आज हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 नंबर है गति, मोशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। विराम एवं गति। विराम का इंग्लिश होता है रेस्ट। जब कोई वस्तु एक ही जगह स्थिर हो, जैसे पौधा, कुर्सी, टेबल, कमरे की दीवार इत्यादि। गति है जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदले तो उसे गति कहते हैं, जैसे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ कोई व्यक्ति। गति के प्रकार। गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है रैखिक गति। रैखिक गति को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। सीधी रेखा का मतलब देखिए स्ट्रेट लाइन होता है, और वक्र रेखा का मतलब टेढ़ा होता है। ठीक है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली और ढालू पर सरकता हुआ बालक। तो बंदूक से छोड़ी हुई गोली हो गई सीधी रेखा में, और ढालू पर सरकता हुआ बालक हो गया वक्र रेखा में। तो इस तरह से सीधी रेखा और वक्र रेखा दोनों पर अगर कोई वस्तु चलती है तो उसको कहते हैं रैखिक गति। वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति जिसमें वृत्त से बना है, वृत्तीय जो है वृत्त से बना है। वृत्त का इंग्लिश होता है सर्किल। सर्किल को आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, पहला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, तीसरा में आ जाइए। तीसरा है दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब होता है ऑक्सिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हो तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। देखिए दीवार की घड़ी है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो इसको कहते हैं दोलनी गति। उसी तरह से झूले की गति भी दोलनी गति का उदाहरण होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं आवर्त गति। जब कोई वस्तु अपनी आवर्त गति को समय के निश्चित अंतरालों में दोहराती हो, इसको पीरियोडिक मोशन इंग्लिश में कहते हैं। यानी कोई निश्चित समय अंतराल पर अगर कोई काम दोहराया जा रहा हो, यानी वही हो रहा हो, तो उसको आवर्त गति कहते हैं। जैसे पहला इसका उदाहरण है स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का धड़कन। यानी स्वस्थ व्यक्ति का हृदय का धड़कन आवर्त गति का उदाहरण। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसके हृदय का धड़कन आवर्त गति का उदाहरण नहीं होगा, बल्कि वो हो जाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है झूले की गति, और तीसरा है सिलाई मशीन की सुई की गति। अब देख लेते हैं सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। इसे जानने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा, और दूसरा मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी होगी। मूल बिंदु को निर्देश बिंदु भी कहा जाता है, यानी मूल बिंदु को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। अब देखिए एक लाइन डायग्राम करते हैं हम लोग। देखिए जीरो जो है यहाँ मूल बिंदु है, इसमें +1 +2 +3 ये सब मीटर में है। और अगर इधर चलिएगा लेफ्ट तरफ तो अब -1 -2 -3। तो मूल बिंदु से अगर आप दाईं ओर चलिएगा तो उसका मान धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से अगर बाईं ओर चलिएगा तो उसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, पहला है यदि कण मूल बिंदु के दाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर हो तो x बराबर क्या लिखेंगे +2 मीटर। लेकिन यदि कण मूल बिंदु के बाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर हो तो इसको लिखेंगे x बराबर -2 मीटर। तो हम इसमें क्या जाने कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी दाईं ओर का धनात्मक होता है, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, इस तरह से इसको सुधार लीजिए। नहीं ठीक है लिखा हुआ, मूल बिंदु से दाईं ओर है। देखिए दाईं है, स्पष्ट है, थोड़ा सा सट गया है इसलिए लगता है बाईं ओर है। ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक है। अब आइए सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिस राशि में मान और दिशा दोनों उपस्थित हो, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। उसी तरह से अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं, जिस राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप आदि। अब आइए तय की गई दूरी और विस्थापन।
दूरी किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी पथ पर तय की गई कुल दूरी। और विस्थापन क्या होता है? तय की गई दूरी का सबसे लघु दूरी यानी सबसे छोटा दूरी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ए और बी है, तो कोई वस्तु ए से चलता है और देखिए ये इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, तो ए से बी की क्या दूरी क्या हो जाएगी? तय की गई दूरी। लेकिन ए से बी तक अगर शॉर्टकट रास्ता में पहुंचना हो तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से बी की ओर और ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, तो तय की गई दूरी और विस्थापन। अब आइए देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी में देखिए इसका सिर्फ परिमाण होता है, जैसे 10 किलोमीटर, और विस्थापन में होता है इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, जैसे 10 किलोमीटर पश्चिम। तो दूरी में सिर्फ मान है 10 किलोमीटर और विस्थापन में मान के साथ दिशा भी होता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा है कि इसका मान शून्य कभी नहीं होता है, यानी दूरी का मान जो होता है शून्य कभी नहीं होता है, लेकिन इसका मान शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होता है। तो दूरी और विस्थापन में हम लोग अंतर देख लिए। इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे माइनस प्लस क्या होगा, देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु हमने 0 दे दिया है, यहाँ पर +1 है, +2 है, +3 सब मीटर में है, -1 -2 -3 ये भी मीटर में है। 0 मूल बिंदु है, तो ये से वस्तु चलती है बी पर। ठीक है, तो अगर दाहिनी ओर है तो S1 उसको मान लेते हैं, और अगर बाईं ओर चल रहा है तो S2 मान लेते हैं। तो विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसको ध्यान रखिएगा, ये जरूर आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब पहला निकाल लेते हैं। पहला स्थिति क्या है इसे देखिए, उतना को नहीं लिए हैं, अब सीधे ए बी को ले लिए। तो ए +1 मीटर है, +2 +3, यानी ए से वस्तु बी तक जा रहा है, जो ए से शुरू हुआ है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति +3 पर है और प्रारंभिक स्थिति ए पर है। तो देख लीजिए S1 बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर +3 मीटर माइनस +1 मीटर बराबर +3 मीटर -1 मीटर बराबर +2 मीटर। तो आपने S1 देख लिया। अब आइए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। S2 बराबर, इसमें क्या है सो देखिए, इसमें ए बी है, इसमें +1 मीटर +2 मीटर +3 मीटर, लेकिन इसमें डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ जो अंतिम स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ बी है प्रारंभिक स्थिति और ए है अंतिम स्थिति, यानी बी से वस्तु चलता है और ए पर पहुँचता है। तो ए हो गया उसका अंतिम स्थिति और बी हो गया प्रारंभिक स्थिति। तो उसी तरह से निकाल लेंगे S2 बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर +1 मीटर माइनस ब्रैकेट +3 मीटर कर दिए बराबर +1 मीटर -3, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, तो -3 मीटर हो गया। तो बराबर +1 मीटर और -3 मीटर बराबर -2 मीटर, क्योंकि माइनस ज़्यादा इसमें है तो -2 मीटर हो गया। तो देख लीजिए एक में आपका प्लस मान आया है और दूसरा में माइनस मान आया है। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या है सो देखिए, तीसरा कंडीशन में ए से वस्तु चलता है यहीं पर रह जाता है, यानी +1 मीटर पर ही रह जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति भी इसका +1 है और अंतिम स्थिति भी +1 है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए S3 बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर +1 मीटर माइनस +1 मीटर, तो बराबर +1 मीटर और -1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर क्या हो गया, कट गया, तो आ गया 0 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया कि जो विस्थापन का मान होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर आगे देखेंगे।